जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश हो के मस्त हो के। आज हम बात करते हैं ब्रेकअप हो जाने के बाद में अपने पार्टनर को, अपनी बंदी को, अपने बाबू को अपनी जिंदगी में फिर से कैसे वापस लेके आए कि तुम्हारी जिंदगी हुला लाला बन चुकी है। अपनी जिंदगी में तुम खुशियां लाना चाहते हो, हरियाली लाना चाहते हो, तो कैसे वापस लेके आए। 4-5 ट्रिक ऐसी तुम्हें बताऊंगा जो तुम अपनी जिंदगी में अगर तुम अप्लाई कर लोगे ना, पार्टनर नंगे पैर भागा चला जाएगा। वो कहीं पर भी किसी तांत्रिक के झोले में बंद होगा या किसी तिजोरी में बंद होगा, 7 कोठरी के अंदर बंद होगा, उस उसे रहा नहीं जाएगा। उसे अंदर तड़प ऐसी मच जाएगी, बस तुम ही चाहिए। जैसे आज तुम तड़प रहे हो ना, चीख रहे हो ना, चिल्ला रहे हो ना, भैया वही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। एक से एक तुम्हारी जिंदगी में ऑप्शन है, बट उन सब चीजों को इग्नोर करके, उन सब लोगों को इग्नोर करके, साइड करके तुम सिर्फ एक ही झांटू क्वालिटी बंदी या बंदे को पाना चाहते हो जो तुम्हारा ना कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। ठीक है, तुम सिर्फ अपनी जिंदगी में उसी को पाना चाहते हो। हर वो तरीका अप्लाई कर रहे हो, नए नए एफर्ट्स लगा रहे हो बात करने के, सोशल मीडिया पर चेक करते हो कौन सी डीपी लगा रखी है, कौन सी फोटो लगा रखी है, कब वो ऑनलाइन आती है, कब वो ऑफलाइन जाती है, किस किस को फॉलो कर। ये ऐसी जिंदगी तुम्हारी उलझाए पड़े हो। जैसे गधी का बाल बिंगा हो जाता है ना, वैसे तुम्हारी जिंदगी ऐसे 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 करके चल रही है। जी रहे हो, तुम्हें घुटन हो रही है अंदर अंदर। जो तुम करना चाहते हो, जो तुम सोचना चाहते हो, जो तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, हर वो गोल तुम्हारा टूट जाता है। तुम रात को कसम खाते हो कि ऐसा करेंगे, हो नहीं पा रहा वो, क्योंकि तुम्हारा माइंड जो है वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा। अब उसे लाइन पे कैसे लेके आओगे? अपने आप को कष्ट देना होगा तुम्हें। कष्ट कष्ट देने का मतलब ऐसा नहीं कि अपना तुम छाती फाड़ डालो, ब्लेड फेर लो अपने पूरे बॉडी के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, 2-4 चीजें तुम्हें समझाता हूँ। पहली बात, सुबह जल्दी उठना। नंबर 2, ठीक है, उसे ऑनलाइन कहीं पर भी चेक नहीं करना, चाहे वो फोन है, चाहे वो स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, दुनिया तामा जामा जहां जहां से तुम उसके साथ टच में होगे ना, उसे कट ऑफ करना है। जैसे तुम अपने घर का बिजली का बिल पे नहीं करते हो, बिजली वाली आके तुम्हारा क्रच करके कनेक्शन काट जाता है ना, ऐसे उसे क्रच करके कनेक्शन उसे कट कर लेना। उसका एक एक डॉट अपने फोन से डिलीट करना है। चाहे उसकी पास्ट हो, हर किसी के पास होता है। तुम्हारे पास फोटोज होंगी, उसकी चैट्स होगी, कॉल हिस्ट्रीज होंगी, बहुत सारी चीजें, उसकी गिफ्ट्स होंगे, तुम्हारे पास रिंग्स होंगी और फोन, तामाझाम बहुत हुआ था, हर किसी के पास होता है। ठीक है, मेरे पास कड़ा था, सभी के पास अलग अलग चीजें होती हैं। तो जो जो चीजें हैं वो उसको रिटर्न कर देनी, या बेच वेच डालो, किसी को गिफ्ट कर दो, आगे अपने पास नहीं रखनी। क्योंकि जब तक तुम उसे देखते रहोगे, तुम्हारी गांड में कीड़ा काटेगा जरूर भैया। वो तड़पो, जो तड़प होती, जो एक रूह कांपती है ना, वो मचेगी मचेगी। तुम उससे बचाना है अपने आप को। तीसरी चीज ये है कि अपने आप को कष्ट देने का ऐसा कि सुबह जिम जाना है, अपने आप को दौड़ो। अगर तुम्हारी कैपेसिटी 2 किलोमीटर भागने की है तो कम से कम 2.5 किलोमीटर दौड़ो। रोगे, तुम चीखोगे, तुम्हारे बाल बाल दर्द करेगा, तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट दर्द करेगा। खपा डालो अपने आप को, बस ऐसा बना लो। तभी तुम अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो तो सोच ही लिया भैया कि रो के, गा के, हाथ जोड़ के और पैर पकड़ने से अगर सभी की वापस आती तो हमारी भी आगे होती, तुम्हारी भी आ जाती। क्योंकि तुमने भी कोई कसर तो छोड़ी नहीं होगी, हाथ जोड़ने में, पैर पकड़ने में, पैसा देने में, ऐसा करने में, उसकी नीड्स को पूरा करने में। हर वो सिर से लेके एड़ी तक का तुमने जोर लगा लिया होगा, बट उसके कान में जूर नहीं सरक रहा है। तुम चाहे मर जाओ, कल मरते हो, आज ही मर जाओ। वो तो ऐसा मनाती होगी कि जैसे वो कबाब में हड्डी वाला सीन हुआ पड़ा, तुम उसके लिए हड्डी बन चुके हो। आप, तुम्हारा साइड होना निश्चित है। जैसे तुम ज्यादा उसे ब्लैकमेल करोगे या उसकी जिंदगी में घुसना चाहोगे, बहुत लोग ऐसा होता नहीं, हमें एडजस्ट कर लो बस, ऐसा चट्ठा मारेगा, तुम्हारा जबड़ा बाहर आ जाए एक ही चट्ठे में। तुम्हारे समझ ही नहीं आता यार। एक बंदी तुमसे बात ही नहीं करना चाह रही, तुम्हें इग्नोर करी जा रही, गालियां दे रही है, तुम्हारे ऊपर केस ठुकवा रही है, अपने घर वालों को बता के 2-4 बार पिटवा चुकी है। कब कब तुम्हारा भेजा खुलेगा? कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी? कब तुम इन चीजों, सड़ी हुई चीजों से बाहर आओगे? कब निकालोगे अपने आप को? हर चीज तुम्हें दिख रही है पार्टनर, हर चीज तुम्हें दिख रही है अपने पार्टनर की कि भैया ऐसे यहाँ पे ऐसे सहलाती थी, अपने दुपट्टे से ऐसा करती थी, हग करती थी, किस करती थी, ऐसा करती थी, वैसा सभी की करती है। तुम्हारी वाली यूनिक नहीं थी, तुम्हारी वाली अलग नहीं थी कि वो अलग से आके करती थी, सभी की करती थी ऐसा, ये सभी की करता था ऐसा। लेकिन तुम उन्हीं के बारे में सोचिए। तुम्हारी शक्ल पे 4 बज रहे, वो नहीं दिख रहा तुम्हें। तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, वो नहीं दिख रहा तुम्हें। ठीक है, पैंट नीचे पजामा तुम्हारा फटा हुआ, वो नहीं दिख रहा तुम्हें। शूज तुमने किसी दूसरे के मांग के पहन के रखे हो तुमने, वो नहीं दिख रहा तुम्हें। ठीक है, कहीं पे जाते हो, मम्मी का दवाई लेने जा रहे हो, खुद की दवाई लेने जा रहे हो, किसी की बाइक मांग के लेके जा रहे हो, वो नहीं दिखती तुम्हें। ठीक है, कुछ भी नहीं तुम्हें दिख रहा है। तुम्हारी आंखों के ऊपर सिर्फ एक चीज दिख रही है, वो ये है भैया बस बंदी हमारी, हमारा बंदा हमारी जिंदगी में कैसे वापिस आएगा। तू ऐसे तुम्हारी जिंदगी पर सोचो यार, खुद के बारे में सोचो। तुम्हारी जिंदगी क्या है, क्या बना लियो, बस उसे सोच के देखो। आंखें बंद करो, ऐसे 2 मिनट के लिए सोचो कि उससे निकालोगे एंड ऑफ क्या है, एंड ऑफ क्या है,
फिजिकल हो जाओगे, इससे ऊपर इसके बाद की जिंदगी कुछ है नहीं है ना। और अगर तुम जब तक तुम्हारा रिलेशन अच्छा चला, ठीक चला, बहुत बढ़िया चला, ठीक है, सब चीजें मौज की होंगी, और जिस टाइम तुम फंसे, टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, हींग हगोगे हींग तुम, ठीक है। बैठ के मुतना पड़ेगा तुम्हें, बैठ के खड़े हो गए मूत भी नहीं पाओगे, इसी मतलब बना देगा सिस्टम तुम्हारा। सोचो यार अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारी जिंदगी कहाँ थे और कहाँ पहुंचे हो, भी कहाँ लेके जाना चाहते हो यार। कोई बंदी है, कोई बंदा तुमसे बात नहीं करना चाहता, उसके पीछे नहीं भागना, उसके हाथ नहीं जोड़ने जाके ऐसे कि मर जाएंगे तुम्हारे बिना, नहीं ऐसा करना, कुछ भी नहीं करना। बट हम नहीं मानते, मुझे पता है, मतलब ब्रेकअप होने के बाद में टफ होती लाइफ, आई एक्सेप्टेड यार, मुझे पता है रात को चीख मारता है, कूक मार के रोता है या रोती है बंदी, हर वो मतलब काम होता है जो तुम नहीं करना चाहते। पर ठीक है, जो हो गया अच्छा, क्योंकि पास्ट कभी वापस नहीं है। जैसे तुमने कल दाल रोटी खाई होगी, तो दाल रोटी तुम कल खा सकते हो, आज तुम्हारे घर में आलू की सब्जी बनी तो तुम्हें आलू की सब्जी खानी पड़ेगी। अब तुम सोचो भैया वही वाली उसी टाइम पे खाएं, प्याज के साथ में खाएं, चटनी के साथ में, तो नहीं खा पाओगे, कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर। जैसे कल तुमने 5 रोटी खाओगी तो आज तुम 6 खा सकते हो, 4 खा सकते हो, बट 5 नहीं खा पाओगे, ठीक है। या 5 भी खा जाओगे तो जो उसके आटे के वो नहीं होते, क्या उसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा वो डिसबैलेंस होगा। हर सिचुएशन सेम नहीं होती है, टाइम बदलता रहता है। जैसे सुबह है, फिर दोपहर होगी, फिर शाम होगी, ठीक है, उसके बाद में रात होगी, फिर सुबह होगी, ऐसे से मतलब हर वो टाइम, हर वो चीज बदलती रहती है। तुमने अपने शूज अपग्रेड कर लिए, पैंट अपग्रेड कर ली, कच्छा अपग्रेड कर लिया, बनियान अपग्रेड कर ली, फोन अपग्रेड कर लिया, बाइक अपग्रेड, हर वो चीज अपग्रेड कर ली, खुद को कब अपग्रेड करोगे तुम, कब अपग्रेड करोगे बताओ। एक ही सड़ी वही चीज, सुबह उठ रहे हो, बेबी तुमने ब्रश कर लिया, बेबी तुमने चाय पी ली, बेबी तुमने ये पिया, तुम्हारी मम्मी बीमार है, उनका ख्याल नहीं रख पाओगे तुमने सुबह से क्या खाया वो तुम ख्याल नहीं रख पाओगे, तुम्हारी बंदी, तुम्हारे बंदे ने क्या खाया वो तुम जानना चाहते हो बेबी। अच्छा अच्छा, तुम क्या, कौन से कलर की चड्डी पहने हो, कौन सा कलर का सूट पहना है, कौन से कलर की तुमने पैंट डाली आज, कौन से कलर की शर्ट पहनी, कौन से कलर का तुमने चश्मा लगाया, इन चीजों अपनी जिंदगी नहीं उजले। एक एक सेकेंड तुम्हारी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड सेकेंड। तुम्हें ऐसा लग रहा हो ये मतलब ऐसे फालतू का टाइम, गोल्डन टाइम है, यही तुम्हारी मतलब बनने और बिगड़ने की उम्र है। चाहे इसे बना डालो, चाहे इसे मतलब बंटा ढार कर डालो, कोई तुम्हें पूछ नहीं। आने वाले टाइम में सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू होगी, वो होगी तुम्हारे पैसे की, बस। तुम्हारे जेब में पैसा है तुम्हारी वैल्यू है, अदरवाइज कुत्ते की तरह दुत्कारे जाओगे तुम, कुत्ते की तरह। जो तुम्हारे गली की कुतिया होगी ना, जिसे तुम आज दूध खिलाते होगे, बिस्किट खिलाते हो, बेशक मतलब 1000 में से एक कुतिया या एक कुत्ता ईमानदार होगा या वफादार होगा, अदरवाइज जिस टाइम पे तुम्हारे पास टीके लगवाने पैसे नहीं होंगे, वो भी तुम्हारा पिछवाड़ा नोच के जाएगी। ध्यान रखना ये बात। तो टाइम बदलता है, बदलो अपने आप को, टाइम के साथ अपग्रेड करते रहो अपने आप को। नहीं करोगे तो भैया जिंदगी तुम्हारी हुला लाला हो जाएगी, ठीक है। मुझे पता है ब्रेकअप हो जाने के बाद सब कुछ बहुत कठिन होता है, मूव ऑन करना सबसे ज्यादा टफ होता है, अपनी जिंदगी समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते अपने आप को। टाइम देना ना तो खुद को दो, जिम जाओ, अपनी स्किन केयर करो। तुम्हारी शकल गधे के पिछवाड़े जैसी हो चुकी, वो चीजें तुम्हें नहीं दिख रही, बस तुम्हें बंदी कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किसके साथ जा रही, किससे बात कर रही है, कब वो ऑनलाइन आती है, ये इन चीजों में अपनी जिंदगी नहीं उलझानी मेरे भाई। बचाओ अपने आप को, ये आपके पास अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगी। वीडियो टॉपिक समझ तो आई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से मोटिवेट कर सके। जब तुम लाइक करते हो, कमेंट करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरी बात को कोई सुन रहा है, समझ रहा है। अप्लाई करोगे अपनी जिंदगी में, बहुत मस्त हो जाएगी तुम्हारी। सच बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, ट्रस्ट नहीं करोगे यार आप। और हाँ, अगर तुम्हारा अभी करंट में नया नया ब्रेकअप हुआ है, चीजें समझ नहीं आ रही, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा, बंदी बंदे ने चीट किया, धोखा दिया तुम्हें, गालियां दे रही, केस हो गया तुम्हारे पर, बहुत कुछ चल रहा होगा तुम्हारी जिंदगी में, तो आपने करना कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी, वहां पे जाके सिर्फ मैसेज ड्रॉप करो, सिर्फ उसी मैसेज ड्रॉप करना। मैं आपको ये नहीं बोलना ऐसा करो वैसा, कुछ मत करो तुम। फॉलो मुझे तभी करना जब तुम्हें इन फ्यूचर की लोड हो, ठीक है, अदरवाइज मत करना, स्किप कर देना। सिर्फ जाके मैसेज ड्रॉप को अपनी प्रॉब्लम बताओ कि भाई मेरी जिंदगी में ऐसा ऐसा ये सारी चीजें चल रही, मुझे क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा। मेरे पास 2 4 5 साल का एक्सपीरियंस तो है ना, ठीक है। तो खुशहाल बनानी अपनी जिंदगी, रोना नहीं, तड़पना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना, ठीक है।